तो बीते दिन बिहार के अररिया में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार विमल यादव को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे कि क्या बिहार में बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि उनको कानून का कोई खौफ नहीं। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि दिल्ली दौरे से पटना लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि बिहार में कोई अपराध नहीं। नीतीश कुमार के बयान दिए गए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अररिया में बदमाशों ने पत्रकार विमल की हत्या कर दी और इस हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर ही बिहार पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 8 अन्य को नामजद किया है। दहाड़े घर में घुसकर पत्रकार का मर्डर। सीने में उतारी गोली, बंद हो। सुनो सुशासन बाबू, बिहार में हत्यारे हुए बेकाबू। जब किलर मस्त हो और उनके सामने लॉ एंड ऑर्डर पस्त, तो यही कहा जाएगा कि बिहार में सुशासन अब नाम का रह गया है। इसकी गवाही देती है सबसे ताजा वारदात, जिसमें बेखौफ बदमाशों ने एक पत्रकार के घर में घुसकर हत्या कर दी। वारदात भी अहले सुबह अंजाम दी गई। बेखौफ बदमाशों ने जिस पत्रकार को निशाना बनाया उसका नाम है विमल यादव, और इस जघन्य हत्याकांड को बिहार के अररिया में अंजाम दिया गया, जहां के रानीगंज थाना इलाके में विमल का घर था। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे कुछ लोग घर आए। उन्होंने विमल को आवाज लगाई। जैसे ही विमल बाहर आए, उनके सीने में बदमाशों ने गोली उतार दी। करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज देते हैं। आवाज देने पर निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। वारदात को अंजाम देकर चारों हमलावर मौके से फरार हो गए। उधर घर वाले जब बाहर आए तो विमल यादव खून में लथपथ पड़े थे। बिना देर किए परिजन घायल विमल को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये वही घर है, आप देख सकते हैं। ये घर जो है पत्रकार विमल कुमार यादव का घर है, जो दैनिक जागरण के रिपोर्टर थे। और यहाँ पे देखिए कि पुलिस जो है यहाँ पे लगातार जो यहाँ पे वेटिंग भी कर रही है और पुलिस यहाँ पे जो वो जांच भी कर रही है। और यहाँ पे देखिए कि पेंसिल वगैरह से भी जो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जांच भी कर रही है। और अभी जो है यहाँ पे जो देख सकते हैं कि विमल यादव की जो है यहाँ पे खून के धब्बे जो लगे हुए हैं, वो खून के धब्बे जो है वहाँ पे कंटिन्यू जो है यहाँ पे ऑपरेशन की टीम जो है जाँच भी कर रहे हैं। हालांकि अभी एसपी भी आए थे, लेकिन हालांकि वो पत्रकारों से अभी वो जो है कुछ जो है बोलने से जो है वो अभी जो है गुरेज कर रहे थे। एक पत्रकार की इस तरह हुई हत्या की वारदात ने पूरे सूबे में सनसनी फैला दी और सीएम नीतीश कुमार के उस दावे की पोल खोल दी जो उन्होंने विमल यादव की हत्या से ठीक 24 घंटे पहले किया था। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? बिहार आप देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। ये दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया, तो देख रहा है। सुना आपने कैसे सीएम साहब के दावे की पोल 24 घंटे के भीतर खुल गई, लिहाजा सूबे में आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। रानीगंज में वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी। थके हारे और हताश निराश जब जंगल राज को वो जनता राज बताने लगी,
वो जंगल राज के पुरोधा जो गुंडा राज स्थापित करने का संकल्प लेकर आया है, अपराध भ्रष्टाचार के लिए चरम पर वो मिशन कर चला रहा है। आज अपराध की आंकड़ा घटेगा नहीं। थाने को आपने मना कर दिया, थाना केस नहीं लेता, जो केस करने जाता है उस पर काउंटर केस कराता है। हर दिन इतनी घटनाएं घटित हो रही है। दूसरी तरफ विमल यादव की हत्या को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा है कि विमल की हत्या पुरानी रंजिश के चलते हुई है, क्योंकि विमल को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। बताया जाता है कि 2 साल पहले विमल यादव के भाई की भी हत्या हुई थी। देखिए, जिस तरह से अहले सुबह एक रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बहुत सॉफ्ट है और ये खास करके पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति है इसको दर्शाता है। और जो आम चर्चा है उसके हिसाब से उसकी भाई की भी 2 वर्ष पूर्व हत्या हुई थी और उसके सिलसिले में वो सक्रिय थे। यह भी कहा जा रहा है कि बार बार उनको धमकी मिल रही थी, जिसकी जानकारी उनके द्वारा पुलिस को भी दी जा रही थी। लेकिन इसकी जांच होगी, क्या सत्यता है नहीं है, मगर जो घटना घटी है काफी हृदय विदारक है। सीएम नीतीश कुमार ने जो दावा किया था, अब उस दावे की हकीकत भी देख लीजिए। इसी महीने यानी अगस्त में अपराधियों ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर सूबे में सनसनी मचा दी। आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त 2023 को जहां अररिया में पत्रकार विमल यादव की गोली मारकर हत्या की गई, वहीं इससे पहले 17 अगस्त को अररिया में ही रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी को गोली मार दी गई। वहीं 16 अगस्त को पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 अगस्त को समस्तीपुर में मोहनपुर ओपी के थानेदार नंदकिशोर यादव को पशु तस्करों ने गोली मार दी थी, जिसमें थानेदार की मौत हो गई। इसी दिन 14 अगस्त को छिनेती की एक दिन में 4 वारदात अंजाम दी गई, जबकि इससे एक दिन पहले 13 अगस्त को पटना में एक नर्स को बीच सड़क पर चाकू से गोद दिया गया था। इस वारदात के बाद से महिला का पति फरार है। वहीं महीने की शुरुआत यानी 1 अगस्त को पाटलिपुत्र थाना इलाके में बीजेपी नेता और वार्ड पार्षद पति नीलेश मुखिया को गोलियों से भून दिया गया था। अररिया में जिस पत्रकार की आज सुबह हत्या की गई है वो पुराना रंजिश का मामला है और पुलिस अनुसंधान कर रही है, छानबीन की जा रही है कि जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके और पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। इसके पीछे जो पुराना रंजिश रहा है उस कारण से हत्या हुई है, ये पुलिस ने बताया है। 18 दिन के अंदर बिहार के अलग अलग जिलों में हुई आपराधिक वारदातें इस बात का सबूत हैं कि सूबे में किस तरह कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। अपराधियों में नाम का भी खौफ नहीं बचा है। पत्रकार विमल की हत्या को लेकर पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अपराधियों में कानून का कितना खौफ है, इसका अंदाजा समस्तीपुर में हुई वारदात से लगाया जा सकता है। थानेदार की गोली मारकर हत्या। एक थानेदार के कत्ल की यह वारदात समस्तीपुर की है, जहां के मोहनपुर ओपी थाने के एसएचओ नंदकिशोर यादव पशु तस्करी की सूचना मिलने के बाद रेड करने पहुंचे थे, जहां तस्करों को थानेदार और उनकी टीम ने धर दबोचा था। साथ ही टेम्पो भी जब्त किया था, लेकिन तस्करों के साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से नंदकिशोर यादव की मौत हो गई। ऐसे में बिहार में सुशासन के चाहे कितने ही दावे किए जाते रहे, लेकिन ताबड़तोड़ अंजाम दी जा रही वारदातें बता रही हैं कि सूबे में सब ठीक नहीं। अपराधी इस हद तक बेलगाम हो चुके हैं कि उन्हें पुलिसिया कार्रवाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। अररिया से अरुण और सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।